गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा साइंस का टॉपिक है रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, देखते हैं क्या होता है ये। ऑल लिविंग थिंग्स इंक्रीज इन नंबर। कह रहा है कि सभी जो भी लिविंग थिंग्स है, बेटा लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स वो होते हैं जो ग्रो कर सकते हैं, जो सांस ले सकते हैं, जो चल सकते हैं, वो सभी क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं। वो क्या कह रहे हैं कि दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। दे प्रोड्यूस देयर ओन काइंड। और वो क्या कर रहे हैं? अपने जैसे वे हैं उन्हीं की तरीके से अपने बच्चों को क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब उत्पन्न कर रहे हैं। देयर यंग वंस लुक लाइक देयर पेरेंट्स व्हेन दे ग्रो। और जब वो उनके बच्चे जैसे जैसे ग्रो करने लगते हैं, जैसे जैसे बढ़ने लगते हैं, वो कैसे दिखने लगते हैं? अपने पेरेंट्स की तरह दिखने लगते हैं, अपने माँ बाप की तरह दिखने लगते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जो अपने ओन काइंड को प्रोड्यूस करना, अपने ओन काइंड को उत्पन्न करने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं, मतलब प्रजनन बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि काऊ का जो बच्चा होता है वो देखो किसकी तरह लगता है? बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह लगता है। अगर किसी शिप का बच्चा है तो वो भी अपनी मम्मी की तरह लगता है। देखा है ना? तो वही वो सारे क्या हैं? वो क्या है? उनके यंग वंस हैं। जैसे हम हैं, हमारे जो बेबीज़ हैं या आप है, आप देखेंगे आप अपने मम्मी पापा की तरह लगते हैं, तो वो सभी क्या हैं? वो आप क्या हैं? अपने मम्मी पापा के यंग वंस हैं। ठीक है। वेज ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने तरीके से हो सकता है? एनिमल रिप्रोड्यूस इन 2 डिफरेंट वेज। जो एनिमल्स होते हैं वो 2 तरीके से रिप्रोड्यूस करते। कैसे? आइदर बाय गिविंग बर्थ टू द यंग वंस और बाय लेइंग एग्स। किस तरीके से? या तो वो अपने जो उनके यंग वंस हैं उनको या तो वो बर्थ करते हैं, या तो उन्हें जन्म देते हैं, या फिर बाय एग के थ्रू। अब हम देखेंगे आगे। एनिमल्स दैट रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। कौन कौन से एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने बेबीज़ को एग्स के थ्रू बर्थ करते, जन्म देते? द एनिमल्स सच एज फिश, बर्ड, क्रोकोडाइल, टर्टल्स, फ्रॉग्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट प्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। क्या होते हैं? जो एनिमल जैसे मछली होते हैं, कोई आप चिड़िया को आपने सभी ने देखा होगा, चिड़िया क्या करती है? घोंसलों में जाके अंडे देती है ना। जैसे कबूतर हो गए, क्रोकोडाइल हो गए, टर्टिस हो गए, फ्रॉग्स हो गए, ये सभी क्या करते हैं? अपने बच्चे को कैसे जन्म देते हैं? पहले वो अंडा देते हैं और वो फिर धीरे धीरे जैसे अंडा बढ़ता है और वो फूटता है तो उसमें से क्या निकलते हैं? उनके छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। देखेंगे कैसे। फ्रॉग्स के बताया गया कि फ्रॉग्स कैसे जन्म देते हैं। द फीमेल फ्रॉग में ले मैनी एग्स इन वाटर। जो फीमेल फ्रॉग्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपने कई सारे अंडे जो है वो पानी में देते हैं। द एग्स ग्रो इनटू स्मॉल टैडपोल्स। फिर जैसे जैसे एग्स जो होते हैं वो बढ़ते हैं और वो किस में? छोटे छोटे किस में बन जाते हैं? टैडपोल्स में बन जाते हैं। आफ्टर फ्यू डेज दे लुक अलाइक देयर पेरेंट्स एंड बिगेन टू लिव लाइक दैम। और जैसे ही जैसे वो क्या दिन बीतते, जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, वो कैसे होने लगते हैं? अपने पेरेंट्स की तरह दिखने लगते हैं और वो जीवन जीने लगते हैं। देखिए जैसे पिक्चर में दिया हुआ है फ्रॉग्स एग। देखो कितने छोटे छोटे से, बिल्कुल ये जो ब्लैक ब्लैक्स आपको ये दिख रहा है ना, ये सारे क्या है? फ्रॉग्स के एग्स हैं। ये क्या है? छोटे छोटे फ्रॉग्स के एग हैं। और क्या होता है? ये फिर धीरे जैसे जैसे दिन होते जाते हैं ये बढ़ते जाते हैं। पहले वो किस में चेंज होंगे? टैडपोल में। फिर जब वो टैडपोल जो है वो और दिन जैसे जैसे वो बढ़ते जाएंगे वो फिर किस में चेंज होते जाते हैं? फ्रॉग्स में। और वो फिर अपने तरीके से लाइफ जीने लगते हैं। फिश। नेक्स्ट है फिश। द फीमेल फिश ले मैनी एग्स इन वाटर। फीमेल फिश क्या करती है? बहुत सारे अंडे जो है वो पानी में देती है। द एग्स फ्लोट इन वाटर। जो एग्स होते हैं वो क्या होते हैं? पानी में तैरते हैं। एंड सून ग्रो इनटू स्मॉल फिश। और धीरे धीरे क्या होता है? वो
छोटी मछलियों में चेंज हो जाते हैं। मैनी ऑफ देम आर ईटन बाय बिग फिश एंड अदर वाटर एनिमल्स। उनमें से कुछ ऐसे अंडे होते हैं, बहुत सारे ऐसे अंडे होते हैं जो किस में होते हैं, जिनको क्या होती है, बड़ी मछलियाँ जो होती है वो खा लेती हैं, या फिर जो और पानी में एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, वो उन्हें खा जाते हैं। देखें पिक्चर में क्या हुआ है, फिश एग्स, जो ये फिश के एग्स दिखाए गए ये वाले। नेक्स्ट है बर्ड्स। बर्ड्स का बेटा आप सभी को पता है कि बर्ड्स आपने देखा भी होगा, चिड़ियों को देखा होगा, चिड़िया क्या करती हैं, घोंसले बनाती हैं। वही चीज़ इसमें देखिए बताएगी। ऑल बर्ड्स बिग और स्मॉल, कोई भी चिड़िया हो चाहे वो बड़ी हो या फिर छोटी हो, ले एग्स, वो अंडे देती हैं इन हिडन नेस्ट। वो क्या करती है, हिडन का मतलब छुपे हुए नेस्ट, मतलब अपना जो घोंसला बनाती हैं वो बिल्कुल एकांत जगह पे, जहाँ पे शांति होती है वहाँ पे जाके अपना घोंसला बनाती है। मेल एंड फीमेल बर्ड हैज़ द एग्स, जो मेल और फीमेल बर्ड्स होते हैं मतलब वो दोनों क्या करते हैं, उस अंडे की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। आफ्टर सम टाइम द एग ब्रेक एंड द बेबी बर्ड कम आउट, और कुछ दिनों बाद क्या होता है, जब वो अंडा पक जाता है तो क्या होता है, वो उसमें से बेबी बर्ड जो होती है वो बाहर आ जाती है। इंसेक्ट्स कैसे, कीड़े मकोड़े कैसे एग्स देते हैं वो बताया गया। इंसेक्ट ऑल्सो ले एग्स, इंसेक्ट जो होते हैं वो भी अंडे देते हैं। द एग्स ग्रो इनटू बेबी इंसेक्ट, जब एग जो होता है जैसे जैसे ग्रो होता है वो किस में चेंज होते हैं, बेबी इंसेक्ट्स में। दीज बेबी इंसेक्ट मे बी सिमिलर इन केस ऑफ ग्रास हॉपर और कॉकरोच और डिफरेंट एज इन केस ऑफ बटरफ्लाइज फ्रॉम देयर पेरेंट। जैसे जैसे बेबी इंसेक्ट चेंज हो बड़े होते हैं वो किस में, या तो ग्रास हॉपर के फॉर्म में होंगे या फिर कॉकरोच या फिर और भी अलग तरीके से के फॉर्म में हमें मिलते हैं। देखें ये जो हमारे पास ये देखिए लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, देखिए इसमें कैसे समझाया गया है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले एक अंडा है, अंडा जैसे जैसे बड़ा होता है फिर वो किस में चेंज हो जाता है, कैटरपिलर में, ठीक। फिर वो जब कैटरपिलर में चेंज होता है फिर कैटरपिलर से धीरे धीरे किस में आता है, क्राइलिसिस की एज में आता है। फिर वो उसमें किस में चेंज हो जाता है, एडल्ट में, जैसे जैसे ये बड़ा होता है उसमें एडल्ट में चेंज हो जाता है, और फिर जैसे जैसे ये बड़ा होता है वो किस में, एक प्रॉपर पूरी बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है। तो यही क्या है, यहाँ पे भी यही समझाया गया है। अ कैटरपिलर हैचेस आउट एन एग एंड बिगिन टू ईट, एज अ कैटरपिलर ईट्स इट outgrows its skin and grows a new ones. When it is fully grown, its skin changes to form pupa and then a butterfly emerges from it. और उसमें से क्या होती है, फिर बटरफ्लाई एक निकल के बाहर आती है। रेप्टाइल्स मतलब जो रेंगने वाले कीड़े हो, जो रेंगने वाले होते हैं इंसेक्ट्स, वो कैसे अपने एग्स को देते हैं। रेप्टाइल्स सच एज स्नेक्स, लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल ले एग्स ऑन लैंड। जो रेप्टाइल्स होते हैं वो जैसे स्नेक्स हो गए, लिजर्ड हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गए, वो सभी अपने अंडे कहाँ देते हैं, ज़मीन पे देते हैं। टर्टल ले देयर एग्स इन होल ऑन द बीच। जो टर्टल मतलब जो हमारे कछुए होते हैं वो एग्स कहाँ देते हैं, होल्स में देते हैं। मदर टर्टल डिग द होल इटसेल्फ, जो उसकी मदर टर्टल जो होती है वो क्या करती है, अपना जो होल है वो खुद ही अपने आप खोदती है। द मदर क्रोकोडाइल डिग अ होल एट नाइट, और जो मदर क्रोकोडाइल होती है वो भी क्या करती है, अपना जो गड्ढा है वो रात में खोदती है। एंड लेज अबाउट 40 एग्स, और उसमें लगभग 40 अंडे देती है। इन 90 days द यंग क्रोकोडाइल हैचेस, और लगभग 90 दिनों के बाद उसमें से क्या होते हैं, यंग क्रोकोडाइल उसमें से बाहर आते हैं। ये एक देखिए साइकिल दी हुई है आपको, लाइफ साइकिल ऑफ स्नेक। देखिए सबसे पहले क्या होता है, एग्स, किसी स्नेक ने क्या दिए, एग्स दिए, ठीक। एग्स जैसे जैसे बड़े होते हैं वो किस में चेंज होते हैं, बेबी स्नेक में। बेबी स्नेक जैसे जैसे बड़ा होता है वो क्या होता है, बड़ा स्नेक बन जाता है, और वो जब बड़ा हो जाता है वो फिर से अंडे देने के लिए रेडी हो जाता है।
तो ये जो हमारी लाइफ साइकिल है वो ऐसे ही चलती रहती है। अब देखिए बेटा, एक पिक्चर के थ्रू आपको लाइफ साइकिल ऑफ अ चिक, एक चिक की लाइफ साइकिल आपको बताई गई है। देखें, कह रहा है फर्स्ट पिक्चर देखें, एट फर्स्ट एम्ब्रियो अपीयर्स एज अ रेड स्पॉट इन अ योर। जो ये आपको ये जो रेड स्पॉट आपको दिख रहा है, ये क्या है? सबसे पहले जो एम्ब्रियो है, जो एक, वो इस तरीके से होता है। जैसे जैसे 4th डे पे आता है वो क्या हो जाता है? और क्लियर दिखने लगता है। यहाँ पे देखें, और थोड़ा सा ये डार्क होता जा रहा है। और फिर बाय द 8th डे द लार्ज आइज आर सीन। अब इस वाले पिक्चर में देखें, ये जो है वो क्या दिख रहा है? एक बड़ी सी आँख की तरीके से दिख रहा है 8वें दिन पे। बाय द 12th डे विंग्स, लेग्स एंड बॉडी आर क्लियरली सीन। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा एक चिक टाइप का दिख रहा है। ये क्या होता है? धीरे धीरे जैसे ही वो ग्रो करता है, हमें उसके विंग्स, बॉडी और लेग्स वगैरह दिखना शुरू हो जाते हैं। बाय द 18th डे द चिक इज़ फुल्ली फॉर्म्ड। और देखो इस वाली पिक्चर में क्या है? एक चिक फुल्ली फॉर्म दिख रहा है। बाय द 21st डे, 21 दिनों के बाद, द चिक कम्स आउट ऑफ द एग। और जो चिक है वो 21 दिनों, लगभग 21 दिनों के बाद जो है वो अंडे से बाहर आ जाती है। ये किसकी लाइफ साइकिल है? लाइफ साइकिल ऑफ अ चिक। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस। अब कह रहे हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे अपने बच्चे को जन्म देते हैं। मैमल्स लाइक काऊ, डॉग्स and cat give birth to young ones. In the beginning, the young ones developed inside the mother's body and then they give birth to fully developed young ones. जो बेटा कुछ एनिमल्स होते हैं वो कैसे यंग वंस को जो बर्थ करते हैं वो कैसे करते हैं? सबसे शुरुआत में जो उनके बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं? मदर की बॉडी में ग्रो करते हैं। और जब वो फुल्ली ग्रो हो जाते हैं तो जो मदर होती है वो क्या करती है? अपने यंग वंस को जन्म देती है। व्हेन बेबी मैमल्स आर बॉर्न दे फीड ऑन देयर मदर्स मिल्क। जब बेबी मैमल्स जो होते हैं, जब बच्चे बॉर्न होते हैं, वो क्या करते हैं? अपनी मदर को फीड करते हैं। दिस हैज़ एवरीथिंग द बेबी नीड्स टू ग्रो। और ये सब क्यों ज़रूरी है? ताकि जो बेबी है वो क्या हो जाए? जल्दी से ग्रो हो जाए। Some babies take longer time than others to grow inside their mother's body. कुछ जो बेबीज़ होते हैं वो उनको ज़्यादा टाइम लगता है ग्रो करने के लिए, ठीक है। जैसे ह्यूमन बेबीज़ जो होते हैं उनको कितना, लगभग उनको 9 months टाइम लगता है ग्रो करने के लिए। फिर नेक्स्ट है हमारा पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर क्या होता है? पेरेंटल केयर मीन्स द केयर दैट पेरेंट्स टेक ऑफ देयर यंग वंस अंटिल द बेबी बिकम इंडिपेंडेंट। पेरेंटल केयर मतलब वो केयर जो पेरेंट्स, जो माता पिता अपने बच्चों को तब तक देते हैं जब तक वो क्या हो जाएं? पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट ना हो जाए, पूरी तरीके से आत्मनिर्भर ना हो जाए। Parental care in mammals. Mammals provide love and protection to their young ones until they are able to look after themselves. जो जानवरों में जो पेरेंटल केयर होती है वो तब तक देते हैं जब तक वो क्या हो जाए? अब पूरी तरीके से समर्थ हो जाए अपने काम को खुद से करने के लिए। द हाइएस्ट डिग्री ऑफ पेरेंटल केयर इज सीन इन मैमल्स। Homes are prepared to keep babies safe from heat, cold, rain and enemies. क्या होता है कि जो मैमल्स होते हैं उनमें क्या होता है? वो अपने बच्चों की देखभालों के लिए क्या करते हैं? छोटे छोटे होम्स बनाते हैं हीट, कोल्ड, रेन और एनिमीज से बचाने के लिए। एज सच इन केस ऑफ लायंस द फीमेल डू मोस्ट ऑफ द हंटिंग एंड फीड एंड care for the cubs. The males keep watch over the prides
टेरिटरी। क्या होता है, जो लॉयंस के केस में देखा जाए तो जो फीमेल लॉयंस होते हैं, मतलब जो कह सकते हो शेरनियाँ जो होती हैं, वो क्या करती हैं, बाहर जाके शिकार करती है, और जो मेल जो शेर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चों की रक्षा करते। द पेरेंट्स बिहेव वायलेंटली अगेंस्ट एनी इंटरर इन्वेडिंग देयर लिविंग प्लेस। और वो अपने जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने लिविंग जो हमारे जहाँ पे वो रहते हैं वो उनकी बिल्कुल ध्यान रख के बिल्कुल उनकी केयर करते रहते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। थैंक यू।